तो आपने गाइज Realme 15 Pro तो देखा ही होगा, इस तरीके से लुक में था और 80 वॉट का चार्जर बॉक्स में मिलता था। Realme 16 सीरीज़ आने वाली है ऑन फ्लिपकार्ट। तो यहाँ पे दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि क्या मतलब कुछ खास चेंज हुआ है कि मतलब या डिज़ाइन ही चेंज कर दिया, अंदर का हार्डवेयर सेम ही रखा है, वो सब कुछ यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले इस बार फ्लैट रहने वाली है आपको 16 प्रो की, क्योंकि पिछली बार आपको यहाँ पे जो क्वाड कर्व डिस्प्ले थी ज़्यादा प्रीमियम लगती थी। ऑल्दो आईआर ब्लास्टर देखने को मिलता है और USB Type-C 2.0 का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो देख सकते हो पिछली बार 4D क्वाड कर्व डिस्प्ले थी और परफॉर्मेंस में भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा था। 7 Gen 4 मिलता था प्रोसेसर। बट इस बार क्या चेंज किया है नहीं किया है वो सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी से। तो वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। साथ में आप हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम बहुत ही कमाल की डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। तो चेक करते हैं Realme 16 Pro बेटर है या आपका Realme 15 Pro ही बेटर था। अगर आपके पास Realme का कोई फ़ोन है तो ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है वैसे Realme 16 Pro को लेके, और सेम चिपसेट है या पुराना चिपसेट है, क्या कुछ है वो सब कुछ यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा आप सभी से। तो आने वाला है Realme 16 Pro, शोकेस हो चुका है, मतलब Realme की 16 सीरीज़ आ रही है। 16 Pro 16 Pro Plus आएगा, देखने के लिए आपको मिलेगा देखने ऑन फ्लिपकार्ट, और दिसंबर में ही आएगा। एक्चुअली दिसंबर के एंड तक आपको देखने को मिल सकता है। नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात हम करें तो 3G 4G 5G बैंड्स सारे मिलेंगे। 4G जो बैंड्स थे पिछली बार Realme 15 Pro में 7 थे, Realme 16 Pro में आपको 11 मिलेंगे, और साथ ही में 5G जो बैंड्स थे 10 थे, इस बार आपको 15 मिलेंगे। तो सारे टेलीकॉम पार्टनर्स यहाँ पे सपोर्टेड है, एज सच कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा बैंड ज़रूर मिलते हैं Realme 16 Pro में। और उसी के साथ साथ यहाँ पे थिकनेस की बात मैं करूँ आप सभी से तो काफ़ी स्लिम होने वाला है ये फ़ोन, और लाइट वेट भी है। 183 से लेके 185 ग्राम्स के बीच में लगभग रहेगा, क्योंकि Realme 15 Pro आपको 187 ग्राम्स के लगभग था। और थोड़ा सा आगे बात करें, Gorilla Glass 7i का प्रोटेक्शन पिछले साल की तरह इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। फ्रेम आपको प्लास्टिक रहेगा, बैक आपको इको लेदर या कह सकते हो आप प्लास्टिक का देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली कंपनी ने रिवील नहीं किया है कि ये ग्लास का मिलेगा, हो सकता है कि 16 Pro Plus में आपको ग्लास बैक मिले, बट ये है कि लेदर बैक तो मिलेगा वैसे आपको 16 Pro में। उसी के साथ साथ बात करें IP68 69 2 मीटर पानी में और 30 मिनट तक आप सबमर्ज कर सकते हो, और मिलिट्री ग्रेड की टफनेस तो रहेगी बरकरार, जो Realme 15 Pro में थी वो Realme 16 Pro में भी देखने को मिलेगी। अब हम यहाँ पे डिस्प्ले की बात करते हैं, फ्लैट है कि कर्व्ड है। तो गैस यहाँ पे पिछली बार क्वाड कर्व डिस्प्ले थी, चारों तरफ से हल्का सटल कर्व था, बट इस बार आपको फ्लैट OLED पैनल मिलता है 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट के साथ। पिछली बार भी 144 हर्ट्ज़ का OLED पैनल था, ऑल्दो ये क्वाड कर्व था, और 4608 हर्ट्ज़ का PWM डिमिंग भी था पिछले साल। बट Realme 16 Pro में आपको PWM डिमिंग मिलेगी, बट कितनी है वो एग्जैक्टली नहीं बताई है, बट HDR10+ वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है यहाँ पे। और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो डेफिनेटली यहाँ पे बेटर था Realme 15 Pro में एज़ कम्पेयर टू Realme 16 Pro में। 90% तक का मिलेगा लगभग, बट Realme 15 Pro में आपको 91% से ऊपर का था, क्योंकि क्वाड कर्व डिस्प्ले थी चारों तरफ से सिमेट्रिकल टाइप की, और थोड़ा सा सटल कर्व ज़्यादा प्रीमियम लगता था Realme 16 Pro के मुकाबले अगर मैं कंपेयर करूँ तो। वैसे बहुत सारे लोगों को फ्लैट ग्लास डिज़ाइन पसंद होता है, मेरे को पर्सनली क्वाड कर्व ज़्यादा पसंद है, कर्व डिस्प्ले से खासकर, और वैसे फ्लैट ग्लास डिज़ाइन से। और यहाँ पे 1.5 के रिजोल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा आपको Realme 16 Pro में 15 Pro की तरह ही। पीक ब्राइटनेस जो सेम ही रखी जाएगी 6500 निट्स तक की, हो सकता है HBM बढ़ा दे। Realme 16 Pro में आपको 2000 निट्स तक का HBM देखने को मिल सकता है, बट एग्जैक्टली इसका भी कोई खुलासा नहीं किया है कंपनी ने। और 1.5 के रिजोल्यूशन तो देखने को मिल ही जाता है दोनों ही फ़ोन्स में। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो Realme 16 Pro में आपको Realme UI 7.0 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, Android 16 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स। और Realme 15 Pro में आपको Android 15 के साथ आया था, तो 3 साल के मेजर अपडेट्स मिला के Android 18 तक ही जाएगा। वैसे इसमें भी आपको Realme UI 7.0 का अपडेट कुछ टाइम पे मिलने वाला है, दिसंबर के टाइम पे आपको मिल जाएगा, धीरे धीरे रिसीव होना स्टार्ट हो चुका है। Realme 16 Pro में आपको Android 19 तक जाएगा, और 4 साल के मेजर 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलेंगे। तो ये है कहीं ना कहीं Snapdragon 7 Gen 4 ही दिया जाएगा इस बार। ऑल्दो आप अगर फ्लिपकार्ट के पेज पे चेक करो तो वहाँ पे दिखाया गया कि 7 Gen 4 से बेटर आपको यहाँ पे AnTuTu बेंचमार्क स्कोर निकल के आ रहा है, तो वो डिफरेंस ज़रूर है। क्यों, मैं बताता हूँ आपको आगे। Realme 15 Pro में आपको 1 मिलियन के लगभग AnTuTu बेंचमार्क टच करता है, 1.2 मिलियन ऐसे कुछ, और Realme 16 Pro में 1.3 1.4 मिलियन तक चला जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको
जो UFS है 4.0 का सपोर्ट मिलता है एज़ कम्पेयर टू Realme 15 Pro में UFS 3.1 का सपोर्ट है। वैसे GPU सेम ही देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पे मेमोरी की बात करते हैं। कार्ड स्लॉट वैसे दोनों में से किसी में नहीं है और 8/128 से लेके 12/512 तक वेरिएंट गया है Realme 15 Pro का। Realme 16 Pro में 8/256 से स्टार्ट होगा, वैसे 12/512 ये भी चला जाएगा। बट यहाँ पे AnTuTu बेंचमार्क स्कोर इसीलिए बेटर आया है, 25% और ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट है आपका UFS 4.0 एज़ कम्पेयर टू UFS 3.1 और कहीं ना कहीं इसी वजह से यहाँ पे AnTuTu बेंचमार्क स्कोर बेटर निकल के आता है Realme 16 Pro का। और मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है, आपका क्या कहना है बताना कमेंट सेक्शन में। प्रोसेसर सेम रखा गया है, UFS जो है रीड राइट स्पीड बेटर कर दी है। अब यहाँ पे कैमरा की बात करते हैं तो कैमरा में भी इंप्रूवमेंट देखा गया है। फ्रंट कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल का ही देखने को मिलता है, दोनों में ही आपको पिछले साल की तरह इस बार भी आपको 50 मेगापिक्सल का ही डाला गया है। वैसे 4K सपोर्ट करता है, यहाँ पे फ्रंट कैमरा से 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। फुल HD आप 60 FPS तक पे कर सकते हो, मतलब 30 FPS पे कर सकते हो फ्रंट कैमरा से। और रेयर जो कैमरा मिलेगा और ड्यूअल रेयर कैमरा देखने को मिलेगा Realme 16 Pro में। अब Realme 16 Pro Plus में हो सकता है कि ट्रिपल कैमरा सेटअप मिले, बट 16 Pro में तो आपको ड्यूअल कैमरा ही सेटअप देखने को मिलता है 200+8 मेगापिक्सल का। पिछले साल क्या था 50+50 मेगापिक्सल का था सेंसर, इस बार 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है वाइड एंगल लेंस के साथ, PDF OIS के साथ देखने को मिलता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है और यहाँ पे पिछले साल जो था 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड था, तो डेफिनेटली मेगापिक्सल काउंट घटाए गए हैं अल्ट्रा वाइड से और वाइड एंगल में बढ़ा दिए गए मेगापिक्सल काउंट। वीडियो की बात करते हैं 4K 60 FPS तक पे आप रिकॉर्डिंग कर पाओगे इस बार और फुल HD भी आप 120 FPS तक पे कर सकते हो। गायरो AIS का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा आपको वीडियो में। अब हम यहाँ पे बात करेंगे स्पीकर्स की, तो देखो सिंपल सी बात है, स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट आपको दोनों में देखने को मिलता है। एक ईयरपीस एक बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ कम्युनिकेशन की बात करें तो Wi-Fi 6 ड्यूअल बैंड पिछले बार था, इस बार Wi-Fi 6 स्लाइटली सेकेंड जनरेशन का यूज़ किया गया है। साथ ही में ब्लूटूथ 5.4 A2DP लाइट प्रोफाइल तो है ही है यहाँ पे, और ब्लूटूथ 6.0 दे सकते थे बट यहाँ पे इन्होंने पुराना वाला ही वर्जन चुना है। GPS का सपोर्ट तो है ही और इंफ्रारेड पोर्ट भी देखने को मिल जाता है USB Type-C 2.0 के साथ। वैसे USB Type-C 3.2 का सपोर्ट भी दे सकते थे बट नहीं दिया है इन्होंने। फीचर्स की बात करते हैं, यहाँ पे अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है आपको इस बार भी पिछले बार की तरह। वैसे अल्ट्रासोनिक इस प्राइस में पॉसिबल नहीं है। और सेंसर की बात करें एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी कंपास, ये सारे के सारे सेंसर एप्लीकेबल मिल जाते हैं दोनों ही फ़ोन्स में। अब हम यहाँ पे चार्जिंग टाइम की बात करते हैं और बैटरी बैकअप की बात करते हैं। तो गाइस देखो, बैटरी जो कैपेसिटी है 7,000 mAh इस बार भी आपको मिलेगी और कुछ सोर्सेज से तो ये भी पता चला है कि डिग्रेड कर दिया है, 6500 mAh कर दिया है। सिलिकॉन कार्बन लिथियम बैटरी का यूज़ किया गया वैसे, तो मुझे लग रहा है कि बराबर ही रहेगी पिछले साल की तरह ही। और सिलिकॉन कार्बन लिथियम बैटरी का यूज़ किया गया है, 80 वॉट की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करेगा। रिवर्स वायर्ड का भी ऑप्शन मिलेगा, वैसे बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन तो नहीं बताया गया कहीं भी। वीडियो प्लेबैक टाइम ऑलमोस्ट सिमिलर है, 30 से 33 घंटे का आपको देखने को मिल जाता है। फैक्ट्री टेस्टिंग का यहाँ पे डाटा है, एग्जैक्ट तो डिपेंड करता है आपके यूजेस पे। अब प्राइसिंग पे आते हैं। देखो Realme 15 Pro लोएस्ट प्राइस जो गया था ना 32,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में गया था, 8/128 मॉडल। अब Realme 16 Pro जो है आपका हो सकता है कि 30,000 रुपये से लेके 35,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिलेगा, वो भी 256GB मॉडल। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सेंस Realme 16 Pro बनाता है अगर आप 15 Pro को चेकआउट कर रहे हैं तो। एक तो प्रोसेसर में हायर मिलता है, UFS स्पीड बढ़ा दी गई, कैमरा डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा कर दिया गया Realme 16 Pro का, तो दो चीज़ों में इंप्रूवमेंट है। तीसरा डिज़ाइन में 3 चीज़ यहाँ पे चेंज कर दी है। डिज़ाइन तो मतलब मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा कर दिया है। OnePlus के कैमरा मॉड्यूल को थोड़ा सा घुमा के इसको बना दिया है, जैसे आउल का मुँह नहीं घूमता है उस तरीके से यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल को घुमा के Realme 16 Pro बना दिया है। आप क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। अगर आपका क्वेरी इन दोनों फ़ोन से रिलेटेड कुछ भी रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।